Good evening, dear students. Today we have to solve some questions on the base of uh, multiplication and divide of fractions. Okay. From your rational number chapter, you can see some questions like this, and it is from class 7 CBSE board. You know very well that your annual examination is very near, so you have to revise all your book, but it is very difficult because you don't know what is the important thing and what is the important concepts to utilize during the solve of the question. So if you want to solve the questions with basic knowledge, you can see this video fully, and previous video is also very important, and this is the second part of the previous video. Okay, so we have to see this. Let's start the class. Okay, चलिए देखते हैं बेटा क्या करना है हमें आज हमें। देखिए आज हम देखेंगे कि फ्रैक्शन वाले जो होते हैं उनका हम ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, इनका हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है कोई नंबर है 5/3 प्लस 4/2, हमें इन्हें ऐड करना है। तो कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, जब बहुत दिन हो जाता है सवाल लगाए हुए और जब भूल जाते हैं तो डायरेक्ट वो काम एक करते हैं कि 5 का 4 में ऐड कर दिया, तो 5 + 4 लिख दिया अपान 3 + 2 लिख दिया। ठीक है, जबकि गलत है ये सरासर गलत है। इसको आपको क्या करना होगा, देखिए इसको करने के लिए क्या करना होगा, दोनों के डिनोमिनेटर को देखना होगा 3 और 2 को, और दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के लिए 3 = 3 × 1 होता है बेटा, और 2 = 2 × 1 होता है। अब हम देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या है। कॉमन तो सिर्फ 1 है, जो चीज़ कॉमन है उसको 1 टाइम लिखेंगे, एलसीएम = 1 टाइम इंटू जो चीज़ कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे। जैसे 3 कॉमन नहीं है तो इसको भी लिखेंगे, 2 कॉमन नहीं तो इसको भी लिखेंगे। इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 3 जा 1 और 3 2 जा 6, तो एलसीएम क्या आ गया बेटा, 6 आ गया। देखिए किस तरह से हम एलसीएम फाइंड करते हैं। तो इसका एलसीएम आ गया 6, तो = अपान में लिखेंगे 6। अब 3 से डिवाइड करेंगे 6 में, 3 से डिवाइड करेंगे 6 में आएगा 2, 3 2 जा 6 होता है, तो 2 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो आ जाएगा यहाँ पर 10। प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे। 2 से बेटा क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 6 में, आएगा क्या, 2 से डिवाइड करेंगे जब आप 6 में, तो आपके पास क्या आएगा 3, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, तो क्या आ जाएगा 3 4 जा 12 = 22/6। ये आपका आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप इसका सिंप्लीफिकेशन करें, चाहे तो ना करें। सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या होगा, इसको काटेंगे, 2 से दोनों डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 अपान 2 3 जा 6 = 11/3 बेटा। ये इसका आंसर हो जाएगा। एक दूसरा मेथड है, बहुत ही शॉर्टकट मेथड है। जब भी एलसीएम लेते समय आप देखें कि जैसे कोई बहुत बड़े नंबर ना हो, ठीक है, तो एलसीएम अगर आपका लेने का मन ना हो तो दूसरा तरीका आप अपना सकते हैं। दूसरा आपको तरीका मैं बताने जा रहा हूँ बेटा। देखिए 5/3 आपको गिवन है प्लस 4/2, इसको आप बटरफ्लाई मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अपान में क्या लिखना है, पहले 3 का 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में, यहाँ आ जाएगा 6। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करें, इसका बटरफ्लाई ऐसे बनता है ना बेटा, जो बटरफ्लाई होती है ऐसे ही तो होती है, ऐसे होती है, लेकिन आपको ऐसे बनाना है। ठीक है, तो इसका 2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, प्लस 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 = 22/6 = 11/3। क्या आप समझ पा रहे हैं? देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास है 3/7 प्लस 1/2,
हमें ऐड करना है, क्या करेंगे हम, देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 जा 6 लिखेंगे, प्लस 7 1 जा 7 लिखेंगे, अपान में 2 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14 इज इक्वल टू 6, और ये ऐड करेंगे बेटा 13 होगा, 13 अपान 14, यही आपका आंसर हो जाएगा बेटा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरह से भी बेटा आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को, है ना। तो ये तो हो गया प्लस करना। माइनस करने वाले में क्या करते हैं बेटा, ज्यादा कुछ नहीं करना, माइनस वाले में बेटा यहाँ माइनस की साइन लगी होती है तो यहाँ पे माइनस की साइन लगा देंगे, बाकी सेम प्रोसेस सेम टू सेम रहेगा। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है, इसको हटा दें, इसको हटा देते हैं टाइम बचाने के लिए। हाँ चलिए बेटा, अब हमने एक क्वेश्चन लिया है 7/2 माइनस 1/3, ठीक है। तो 7/2 माइनस 1/3 बेटा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले 2 और 3 का हम एलसीएम लेंगे। तो बेटा 2 और 3 का एलसीएम कैसे लेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू, तो देखिए 2 इज इक्वल टू क्या है बेटा, 2 इंटू 1 है, इसका जो है फैक्टर तो हो नहीं रहा है, और 3 का भी कोई फैक्टर नहीं है, यानी 3 इंटू 1 ही होगा, इससे ज़्यादा इसका फैक्टर होगा नहीं। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 और 1 है, तो 1 लिखेंगे, इंटू 3 को लिखेंगे, इंटू बेटा 2 को लिखेंगे अलग से, तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो आ जाएगा 6। ठीक, तो एलसीएम क्या जाएगा 6। अब देखिए एलसीएम तो हम फाइंड कर लिए हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, अपान में 6 लिखेंगे, अब 2 से बेटा इसमें डिवाइड करेंगे 6 में, तो आएगा क्या 3 आएगा। अब उस 3 से 7 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7 में बेटा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 से बेटा क्या करेंगे इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इस वाले 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 3 जा 21 माइनस 2 1 जा 2 अपान 6 इज इक्वल टू 19/6। ये आपका आंसर आ गया बेटा। ये तो हो गया बेटा एलसीएम वाले मेथड से। दूसरा, अगर आपको एलसीएम लेने का मन नहीं है, इतने ज़्यादा करने का नहीं मन है, तो दूसरा तरीका अपनाइए। देखिए आप सीधा सीधा करिए, जैसे 7/2 माइनस 1/3 आपको करना है, सीधे बटरफ्लाई मेथड अप्लाई करिए। देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, 2 3 जा 6 लिख लीजिए, 7 का बेटा 3 में मल्टीप्लाई करिए, 7 3 जा 21 माइनस 2 1 जा 2 इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा 19/6। ये आपका आंसर हो जाएगा। जो आंसर यहाँ पे आया था वही आंसर यहाँ पर भी आ गया। तो जो आपको इजी मेथड लगे उस तरीके से बेटा आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। तो ये आप नोट कर लें। चलिए बेटा, हमने आपके पास दो क्वेश्चंस और हमने लिए हुए हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। आप या तो खुद से करके देखिए इसको, चाहे तो बटरफ्लाई मेथड से आप करके देखिए या किसी पहले वाले मेथड से करके देखिए, आपका आंसर आएगा। चलिए करते हैं, तो दोनों तरीके से आप करके देखिएगा, हम बटरफ्लाई मेथड से इसको कर देते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, फिर इसका इसमें करेंगे 7 7 जा, पीछे प्लस की साइन है तो प्लस की साइन लगाएंगे, 7 7 जा 49 अपान में देखिए ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा 28 इज इक्वल टू, ये दोनों आपस में बेटा ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 50 प्लस 10 60 और 65/28, ये बेटा इसका आंसर हो जाएगा, 65/28 इसका आंसर हो जाएगा। वेरी इजी, बटरफ्लाई मेथड इज वेरी इजी। और चाहे तो आप एलसीएम वाले मेथड से भी इसको सॉल्व करिएगा, अगर आपको नहीं आएगा बेटा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इसको एलसीएम मेथड से भी हम आपको करके दिखाएंगे, या आप क्लासरूम में पूछ लीजिएगा। ये क्वेश्चन अगर आपने वीडियो देख रहे हैं तो क्लासरूम में क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है दूसरे मेथड से तो हमको पूछिएगा जरूर। दूसरा क्वेश्चन बेटा आपके पास ये है, एक चीज और आपको बता दें बेटा, जब दोनों डिनोमिनेटर सेम होते हैं ना, तो दोनों का जो न्यूमरेटर होता है, ठीक है, उसको डायरेक्ट प्लस या माइनस किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए पहले तो हम ब्रैकेट हटाएंगे, 9/7 है, प्लस में -17 लिखा है तो यहाँ पे लिखेंगे -17/7, ठीक है। तो दरअसल ये अंदर से माइनस था तो यहाँ पे प्लस हटेगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए, अब चूंकि बेटा यहाँ पर क्या है, इसका जो दोनों का डिनोमिनेटर है वो सेम, जब डिनोमिनेटर बेटा सेम रहता है ना
तो डायरेक्ट इसका जो एलसीएम होता है वो एक ही डिनोमिनेटर लेते हैं 7, यानी 7 इंटू 7 नहीं करके डायरेक्ट 7 लिखते हैं। और यहाँ पर 9 जो है 9 लिखेंगे माइनस ये -17 लिख देंगे इज इक्वल टू। अब क्योंकि बेटा 9 छोटा है 17 बड़ा है तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे और साइन बड़े वाली की लगाएंगे, यानी 17 की लगाएंगे, तो माइनस से साइन तो माइनस साइन तो लगेगा। अब 17 में से बेटा 9 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, -8/7, यही इसका आंसर हो जाएगा बेटा। बात समझ में आई कि नहीं? किसी भी स्टेप में आपको प्रॉब्लम हो तो हमें बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 में कौन से स्टेप में आपको दिक्कत आ रही है। ठीक है, आप ध्यान से वीडियो को प्रीवियस करके फिर से देखिए, थोड़ा सा पीछे करके देखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सारी बातें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर से एक बार देख भी लीजिए। 9/7 है प्लस -17/7 है, ब्रैकेट को हटाया बेटा, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ अंदर माइनस था तो ये माइनस बाहर आ गया, 9/7 -17/7। अब ऐसे केस में बेटा, जब ये नया केस है इसका, जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम रहता है तो जो डिनोमिनेटर का एलसीएम हमें लेना होता है वो डिनोमिनेटर को ही डायरेक्ट लिख लेते हैं, और इस बार इसमें कहीं मल्टीप्लाई वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट जो न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर को माइनस करना होता है तो माइनस कर देंगे और प्लस करना होता है तो प्लस करेंगे। एक और एग्जांपल आपको लेकर के बताते हैं, देखिए। जैसे बेटा आपके पास क्वेश्चन है 16/7 प्लस 4/7। देखिए यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो यहाँ पर न बटरफ्लाई मेथड लगाने की जरूरत है ना ही आपको एलसीएम लेने की जरूरत है। आप डायरेक्ट करेंगे क्या, इज इक्वल टू 7 यहाँ पे नीचे लिखेंगे और ये 16 लिखेंगे, ये +4 लिखेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/7। ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा एक और एग्जाम्पल आप ले ले बेटा, जैसे मान लीजिए 17/5 प्लस 3/5। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, थोड़ा सा इसको छोटा लिख देंगे, 3/5। यहाँ पर बेटा आप क्या देख रहे हैं, 5 और 5 दोनों में है डिनोमिनेटर में, तो इज इक्वल टू बेटा यहाँ पे लिखेंगे 5 और यहाँ पे 17 + 3 इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा 20/5। ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा। और क्वेश्चन लेते हैं बेटा, आइए देखते हैं। इसको आप नोट करते जाइए, सब कुछ नोट करिए। ये तो प्लस वाला हो गया, अगर मान लीजिए यहीं पे माइनस होता तो क्या करते आप, काम सारा वही होता है। जैसे मान लीजिए 13/4 माइनस 12/4 इज इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा 13 - 12/4 इज इक्वल टू, अब देखिए जहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस हो गया तो ये हो गया क्या 1/4। एक क्वेश्चन और लीजिए, जैसे मान लीजिए 15/8 माइनस 13/8 इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर भी देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यानी यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 8 है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 8 है, यानी डिनोमिनेटर जब डिनोमिनेटर बेटा सेम रहेगा तो ये आप जो है एलसीएम के प्लेस पे 8 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ये 15 लिखेंगे और ये -13 लिखेंगे इज इक्वल टू बेटा 15 में से 13 जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, /8 आएगा। अब चाहे तो एक स्टेप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, 2 से इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। 2 4 जा 8, 2 1 जा 1, 2 4 जा तो 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो 2/8 भी आंसर लिखें, तब भी आपका आंसर गलत नहीं होगा बेटा, ये भी आपका आंसर सही, ये भी सही है। तो ये सभी बेटा आप नोट कर लें। देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। चलिए बेटा, अब हमने बहुत सारे फ्रैक्शंस वाले ऐड करने समझ गया, हमने समझ लिया, ऐड करने वाले क्वेश्चन देख लिए, सब्ट्रैक्ट करने वाले क्वेश्चन देख लिए। अब हम मल्टीप्लाई करने वाले क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास है 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 4/16, इसको हमें सॉल्व करना है। अगर इसका सिंप्लीफाई करना है तो क्या करेंगे, सॉल्व करना है तो क्या करेंगे। अगर कहा है कि टू सॉल्व दिस तो आप क्या करेंगे बेटा, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 2 जा 8/16 3 जा 18 सॉरी 48, ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा।
आंसर। अगर ये कहा कि सिंप्लीफाई दिस टर्म, सिंप्लीफाई अगर करना है तो 2/3 इंटू 4/16 है, तो आप कर सकते हैं 4 से इसको बेटा डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू क्या जाएगा 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, है ना, इज इक्वल टू 1/6 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा बेटा। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटा दें। जैसे आपके पास है 15/4 ले लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर अपान 7 ले लेते हैं बेटा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/4 मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर है यानी 3 इंटू 3/7 इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा 15/4 मल्टीप्लाइड बाई 3 3 जा 9/7। अब इस फॉर्म में आ गया। अब हम क्या करेंगे बेटा, 9 का 15 में मल्टीप्लाई करेंगे और 7 का 4 में, तो 15 9 जा क्या हो जाएगा 145 अपान 7 4 जा क्या हो जाएगा 28। ये आंसर हो जाएगा बेटा, ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। और अगर आपके पास कोई ऐसे है 4/3 इंटू 6/7, तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 4 जा 24/3 7 जा 21। ठीक, ये हो जाएगा आंसर बेटा आपका। आप चाहे तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, जैसे 3 से अगर करेंगे तो 3 8 जा 24 और 3 7 जा, तो 8/7 बेटा इसका आंसर आ जाएगा। 8/7 भी लिख सकते हैं, 14/21 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए इतना आप समझ गए हैं। अब बेटा आप डिवाइड वाला आपको बताते हैं कि डिवाइड कैसे करते हैं। ये तो मल्टीप्लाई वाला हो गया। मल्टीप्लाई के केस में कभी कभी बीच में ब्रैकेट में माइनस लगा देता, वो केस भी देख लीजिए आप। जैसे 3/2 है मल्टीप्लाइड बाई -4/7 है, इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें, तो 3 4 जा क्या हो जाएगा 24 सॉरी 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12, ये माइनस में आएगा अपान, और 7 2 जा 14, तो माइनस था, माइनस का इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो -12 आया, और इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो 14 आया। आंसर यही आएगा बेटा। इसको चाहें तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसका सिंप्लीफिकेशन किया जा सकता है। जैसे दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 2 6 जा 12/2 7 जा 14, तो ये हो जाएगा 6/7 -6/7, ये आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से भी हम इसको करते हैं। तो ये भी आंसर बेटा सही है, ये भी आंसर सही है, जो भी आपको सूटेबल लगे वहां तक आप सॉल्व करिए। आपका यहाँ पर तरीका सही होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम डिवाइड करना, कि अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में 2 फ्रैक्शन दिया है, एक फ्रैक्शन का दूसरे फ्रैक्शन बेटा डिवाइड कैसे करते हैं। आइए देखते हैं, इसे हटाते हैं बेटा। चलिए जैसे हमारे पास है कोई क्वेश्चन, जैसे 5/3 डिवाइडेड बाई 7/6 ये है। तो जब डिवाइड का साइन लगा रहता है तो हम डिवाइड का साइन हटा करके वहाँ मल्टीप्लाई लगाते हैं, और जो आगे वाला जो फ्रैक्शन होता है उसके टर्म को चेंज करते हैं, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर के प्लेस पे न्यूमरेटर लिख देते हैं। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 5/3 मल्टीप्लाइड बाई 6 को बेटा ऊपर लिखेंगे और 7 को नीचे लिख देंगे, और यहाँ जो डिवाइड का साइन था वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, बस। अब आगे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई ही तो करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अब चाहें तो थोड़ा सा आप सिंप्लीफिकेशन करने के बाद मल्टीप्लाई करें, अदरवाइज डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें। तो हम एक बार डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं।
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे 5 6 जा 30 अपान 3 7 जा 21, ये आंसर हो गया। यही इसका आंसर है बेटा। आप चाहें तो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इज इक्वल टू 3 से दोनों में डिवाइड कर दें। देखिए 3 1 जा 3, 3 0 जा 0, 3 10 जा 30 हो जाएगा अपान 3 7 जा 21। तो 3 से दोनों कट जाएंगे ना, दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा। ये सिंपलेस्ट आंसर हो जाएगा। ये भी इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो ये भी इसका आंसर है। ठीक, तो इस तरह से होता है बेटा। तो कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, आपको देते हैं, आप सॉल्व करिए। यहाँ पर आइए बेटा, हम इसको देखते हैं। 2 क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं और दोनों डिवाइड, दोनों बन गया। इज इक्वल टू सॉल्व करिए, -8 अपान 1 लिखिए। और यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाएंगे और 3 को बेटा ऊपर लिखेंगे, 2 को नीचे लिखेंगे, बस। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई ही तो करना। 3 8 जा 24 अपान 2 1 जा 2। क्या ये सही है? देखिए यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे भी माइनस लगेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा। अगला देखिए -4 अपान 3 है, ये देखिए डिवाइडेड बाई -3 है, तो यहाँ पे -3 को अपान 1 लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक, अपान 1 लिख लीजिए और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, 1 को ऊपर करिए बेटा और -3 को बेटा नीचे कर लीजिए। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, -4 आएगा अपान 3 3 जा बेटा 9 आएगा, और ये माइनस है ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब देखो ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई, जैसे हमने बताया था जब मल्टीप्लाई होता है तो पॉजिटिव आता है, वैसे डिवाइड होने पर भी दोनों पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, ये बात आप जानिए। तो इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा, यानी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 4/9। ठीक, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, इस तरह से इसको करेंगे। अब जैसे कोई और क्वेश्चन ले लें आप, जैसे -6/7 डिवाइडेड बाई -3/3 ही क्यों ले रहे हैं बार बार, -2/4 ले लेते हैं, या फिर चलो 4 ही ले लेते हैं। ठीक, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6/7 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाई 4 को बेटा ऊपर लिखेंगे, 2 को नीचे लिखेंगे, माइनस यहाँ पे लगा देंगे, ऊपर था तो नीचे कर दिया माइनस, इज इक्वल टू। अब देखिए माइनस से माइनस यहीं पे चाहे तो पॉजिटिव बना दो, आपस में कैंसिल कर दो। ठीक है, और फिर 6 का 4 में मल्टीप्लाई करो, 2 का 7 में मल्टीप्लाई करो, इज इक्वल टू 6 4 जा 24 अपान 7 का 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 14 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा बेटा। चाहे तो थोड़ा सा आप इसका सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते समय आप चाहे तो यहाँ डायरेक्ट कर दें, जैसे 2 2 जा 4 कर सकते हैं, यहाँ पे 6 2 जा 12 हो जाएगा अपान 7 1 जा यहाँ पे 1 बचेगा, तो 7 1 जा 7 हो जाएगा, 12/7 हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर भी आप करना चाहें तो दोनों में देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि दोनों इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड दोनों में हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 अपान 2 7 जा 14, तो 12/7 यहाँ पर भी आ गया। चाहे आप इतना करने के बाद सिंप्लीफाई करें, चाहे सिंप्लीफाई यहाँ डायरेक्ट कर लें, अदरवाइज सिंप्लीफाई नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 24/14 लिखेंगे, वो भी आपका आंसर सही होगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये तो हो गए डिवाइड वाले, कुछ क्वेश्चन हम 1 2 क्वेश्चन मल्टीप्लाई वाले फिर से ले लेते हैं। चलिए बेटा 2 और मल्टीप्लाई की क्वेश्चन है, इसको आप खुद से करिए, आपका होमवर्क है, आप नोट करिए, आप खुद से सॉल्व करिए, वीडियो को रोक करके सॉल्व करिए, उसके बाद अगर नहीं आता तो हम वीडियो को सॉल्व करने जा रहे हैं, वीडियो को ऑन करके फिर आप देख लीजिएगा। देखिए इसे मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 का 9 इंटू -7 हो जाएगा बेटा अपान 3 इंटू 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या है, 9 का 7 में करेंगे 63 हो जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस में आएगा, ये 7 है बेटा, 3 का इसमें करेंगे तो 15 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा बेटा। आप इस फॉर्म में आंसर को ले सकते हैं, चाहे तो आप थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं इसका,
जैसे आप चाहें तो सिंप्लीफाई होगा कि नहीं होगा, ये सिंप्लीफाई बेटा नहीं हो रहा है तो जाने दीजिए, ऐसे रहने दीजिए। ये वाला आंसर देखिए, इसका क्वेश्चन देखिए, तो इसमें भी करिए 7 इंटू -3 करिए अपान 15 इंटू 2 करिए, ठीक है। ये यानी इसका न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करिए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 3 जा बेटा क्या हो जाएगा 21 -21 हो जाएगा, 15 2 जा 30, यही इसका आंसर हो जाएगा बेटा। आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखिए 3 से कट जाएगा दोनों, इज इक्वल टू 3 7 जा 21 -7 आएगा अपान 3 10 जा 30, तो 7/10 इसका आंसर हो जाएगा, -7/10 इसका आंसर हो जाएगा बेटा। तो दोनों आंसर सही है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका आंसर है, और ये आपका ये भी आंसर सही है, दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और प्लस माइनस, ये जितने भी हमारे फ्रैक्शन वाले थे जो कि रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है, P/Q के फॉर्म में है, जैसा कि हमने आपको पहले वीडियो में, रिवीजन वाले पहले वीडियो में बताया था। तो उस टाइप के जो हमारे रेशनल नंबर्स थे, और रेशनल नंबर के हमने क्या किए, प्लस करना सीखा, माइनस करना सीखा, बटरफ्लाई मेथड से भी सीखा दोनों को, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड करना भी सीखा, ठीक है। तो टाइम तो काफ़ी हो गया होगा, 26 मिनट से एबव हो रहा है, तो यहीं पर बेटा वीडियो को क्लोज करेंगे, ठीक है, और मिलेंगे अगले दिन नेक्स्ट किसी 2 वीडियो के साथ, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से मजबूत होती रही। पूरी वीडियो को पूरा देखिए, स्किप जरा भी मत करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।